क्या करना पड़ता है इंसान को कि जिस दिन वो इंक फेंके समंदर में तो समंदर काला और नीला हो जाए उसके इंक फेंकने से। इतना मेहनत करनी पड़ती है इंसान को और इतनी लगन दिखानी पड़ती है कि उसकी फेंकी हुई इंक से, उसकी फेंकी हुई स्याही से समंदर स्याह हो जाए। स्लीपलेस नाइट्स, एक्सट्रीम हार्डवर्क, एक्सट्रीम मजदूरी, हर वो ऑप्शन में जाके सर खपाना होगा। जब नीचे गिरे में हो ना तो अपने से ऊपर को नहीं, अपने से पीछे वाले को देखते हैं। और जब आप कहीं पहुंच जाए ना तो अपने से ऊपर नहीं, अपने से नीचे वाले को देखते हैं। मंडेला बनने की कोशिश ना करो। ये 1 मिनट में जो ये एक सिस्टम को नेल्सन मंडेला बनाने की कोशिश करते हैं, 276 साल का यूएस बनाने, अमेरिका बनाने, नहीं, अमेरिका की स्टार्टिंग स्टेजेस में आपको पता होगा ये पूरा अमेरिका भी नहीं था। असल रूल है इस टाइम पे जिंदा रहो, चलते रहो और जो छोटा छोटा काम है उसके साथ अपनी साइकोलॉजी को रीबिल्ड करो। लेकिन इन बेबी स्टेप्स के अंदर, इन छोटे माइक्रो स्टेप्स के अंदर, माइक्रो मैनेजमेंट के अंदर हर चीज का इम्पैक्ट नहीं दिख रहा होगा। यानी अगर फॉर एग्जाम्पल देखें, अगर आपका इम्पैक्ट 2 रुपए का है तो आपको शायद 2 रुपए पे रहे। आपका इम्पैक्ट तो मसला है ना, ये वो आदमी है जो कम से गिरा नहीं है, सही है, कम पे सेटल नहीं होगा और कम को हंट नहीं कर रहा। इम्पैक्ट उसके लिए ना ये छोटा मोटा 15-20 बंदों का, 15-20 लाख का या 15-20 लाइक्स का नहीं है। वो इंक इन एन ओशन है ना उसके लिए वो, लेकिन वो डालते रहेगा जो इम्पैक्ट वो चाहता है। उस पे जो वर्ड है जो मैंने कभी सुना था एक ज़माने में और मैंने उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन की कोर वैल्यू बनाई कि किसी ने पूछा ना भाई व्हाट डू यू डू, तो मैंने बोला भाई आई थ्रो इंक इन एन ओशन। तो उसको समझ ही नहीं। फिर हमने कंपनी का नाम भी सोचा था हम रख लें, इंक इन एन ओशन कंपनी। तो इसका मतलब ये था कि अगर आप समंदर में डॉलर की इंक का पूरा बॉटल उल्टा कर दें, व्हाट विल हैपन टू दैट इंक इन एन ओशन? वो इंक अब्जॉर्ब होके खत्म होके डाइल्यूट हो जाएगी और ओशन को फर्क भी नहीं पड़ेगा उस $1 की बोतल से। क्या करना पड़ता है इंसान को कि जिस दिन वो इंक फेंके समंदर में तो समंदर काला और नीला हो जाए उसके इंक फेंकने से। इतना मेहनत करनी पड़ती है इंसान को और इतनी लगन दिखानी पड़ती है कि उसकी फेंकी हुई इंक से, उसकी फेंकी हुई स्याही से समंदर स्याह हो जाए। दैट्स द विजन एंड दैट्स द टारगेट एंड गोल। इस हद तक काम करना है कि उसके वो अपनी इंक से समंदर को इन्फ्लुएंस कर सके, कि समंदर की जो क्वांटिटी ऑफ वॉल्यूम है वो उसकी इंक की बॉटल से अफेक्ट हो जाए। क्या करना होगा आपको? वो मेहनत चाहिए जो उस इंक को चाहिए करने के लिए, वो मेहनत दरकार है आपसे। So is it about hard work, smart work? In the start, it's absolute hard work. अच्छा. No smart work in the beginning. Sleepless nights, extreme hard work, extreme मजदूरी, हर वो ऑप्शन में जाके सर खपाना होगा। मुझे आज भी याद है कि अब तो माशाल्लाह सिस्टम में हमारी वीडियोस देखता है, एडिटर्स मेरे, मतलब कितने एडिटर्स हमने रखे हुए हैं, ओवर अ स्टाफ ऑफ 150-140 पीपल इन मिद्रार। मुझे आज भी याद है जब मैंने स्टार्ट लिया था मिद्रार का 2012 में, तो मैंने एक एप्पल का वीडियो देखा था 12 साल पहले। उसको वाइट बैकग्राउंड के ऊपर उसका एक रिप्रेजेंटेटिव बात कर रहा था ना, आई फेल्ट सो नाइस कि मैं एक वाइट बैकग्राउंड बेस पे कुछ रिमाइंडर्स बनाऊंगा अल्लाह के लिए। तो अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैंने कैसे करना है। तो मैंने लकड़ी के, खुद मैं था, मेरे साथ 2-3 लोग और थे, तस्वीरें भी शायद मौजूद हैं, हमने वो लकड़ी का फ्रेम बनाया। मैंने खुद लकड़ियाँ, ये जो कारपेंटर से मिलती हैं, जो उसने वो श्रेड की भी होती हैं, हमने वो लिए, स्टैंस बनाया, खुद उसमें कीले ठोकी। मतलब आज के शायद दौर में कोई सोच भी नहीं सकता कि शायद शेख आतिफ को ये काम कभी करने की ज़रूरत भी पड़ी होगी। जहाँ पर अल्लाह ने आज शान दी हुई है, अल्लाह से अपने ज़बान में रखे, कोई सोच भी नहीं सकता होगा कि कभी ये भी वक्त होगा। तो वो हमने लकड़ी का फट्टा काट के उसके ऊपर मैंने एक वाइट कपड़ा हमने कीलों से ठोक के लगाया। फिर हमने इसको पीछे खड़ा किया और मैंने और कुछ साथ में उस टाइम पे मेरे साथ मेरे स्टूडेंट स्पीकर से, उनसे हमने टीज़र रिकॉर्ड करवाए।
तो जब हमने उसका रिकॉर्ड करने के बाद DSLR में से उसको कन्वर्ट करके उसको लैपटॉप में डाला, वो वाइड तो नहीं था, कुछ और था उस टाइम पर। तो हमने कहा भाई अब हमें लाइट चाहिए इसको मजीद ग्लो वाइट करने के लिए। हम लाइट लेके आ गए, कौन सी वाइट लाइट, कौन सी लेके, ये जो शादियों में तंबुओं में लगती है ना लाइट, वो लेके आ गए। वो मारा तो उससे एक शैडो क्रिएट होना शुरू हो गया। अब हम कहें भाई ये शैडो कैसे खत्म होगा? अब वो इतना वाइट हो गया कि उसने आगे वाले को एक्सपोजर ही बहुत दे दिया। फिर हमने जो ना छोटी छोटी, मतलब वो रात मुझे याद है कि ये हम फजूल के ड्रामे कर रहे थे बैठ के, ड्रामे नहीं मेहनत थी ना, और मैंने उसी रात में वो वाइट अचीव किया। 2 और 3 रातों में वो वाइट अचीव किया। 2 बंदे, वो हमें ये भी नहीं पता स्टैंड कैसे बनाते, 2 बंदे वो लकड़ी का लेके खड़े में, फिर 9-10 इंग्लिश स्पीकिंग स्पीकर्स, जिसमें से आज बहुत से बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में भी हैं, वो आए, उन्होंने अपना टीजर रिकॉर्ड किया। कंडेंसर माइक हमने लगाया हुआ था उस टाइम पर, और वो कंडेंसर माइक का एक इशू ये होता था, अब तो ये पता नहीं, अब तो मैं मीडिया डिपार्टमेंट में हुई नहीं है। शुरू में तो इदरार का और शेख हातिफ के मीडिया डिपार्टमेंट भी मैं, HR भी मैं, सेल्स भी मैं, स्पीकर भी मैं, रिसर्च टीम भी मैं, लेक्चरर भी मैं, ठीक है, सब कुछ ही मैंने ही करना था। और जो है वो कोऑर्डिनेशन भी मैं, फाइनेंस हेड भी मैं। तो मुझे याद पड़ता है उसके अंदर कि कंडेंसर माइक था, और कंडेंसर माइक इतना महंगा माइक था, वो इतनी फ्रीक्वेंसी उसकी सॉलिड थी कि वो उधर भी कोई छींक मारता था ना तो कोई बाल भी खुजाता था ना तो उसकी भी उठा लेता था वो। अब उस पूरी रिकॉर्डिंग के बीच के अंदर जो है बहुत कुछ उसमें आया हुआ, उसे कैसे करें? फिर उसको रेंडर करने के लिए और उसको पूरा तैयार करने के लिए हम एक बहुत बड़े एक म्यूजिक डायरेक्टर थे, उनसे साउंड एडजस्ट करवाते थे। उस साउंड को उस पर जो है इलस्ट्रेटर या एडोब पे लाने के लिए जो एक और हमारे पास थे, उनके पास जाता था वो, और उसके बाद वो फाइनल रिजल्ट क्या कहता था, भाई वाइट जो है ना वो ग्रे है अभी भी, वाइट बैकग्राउंड नहीं बन रहा। ये काम किए हैं मैं शुरुआत में, जिसे मैं आज सोचता, और वो सीरीज बनी, और उस सीरीज के अंदर एक वीडियो को कोई 60-70 व्यूअर भी नहीं मिला होगा। आज भी वो सीरीज मौजूद होंगी, और 12-15 व्यूज भी नहीं होंगे। मुनादी के नाम से वो मैंने ऑर्गन लॉन्च किया। वो पूरा ऑर्गन आज ना मिदरार की तरक्की में दिखता है, ना शेख हातिफ की तरक्की में दिखता है। उस ऑर्गन पे 150 वीडियोस होंगी मेरे ख्याल से। वो बीच फिएस्टा और वो यूथ का मेरा इतना बड़ा काम है कि उस वक्त ये कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी ग्राउंड के ऊपर, या जितनी भी यूथ रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, मेरा बड़ा पावरफुल ये यूनिवर्सिटी कॉलेजेस यूनिवर्सिटी के लड़के थे, और वो मेरा पूरा ऑर्गन बनाया, पूरा ऑर्गन हाई क्लास कैमरास, हाई क्लास पोस्ट प्रोडक्शन, हाई क्लास क्रिएटिविटी और हाई क्लास स्टूडेंट बॉडी के साथ बनाया। 0 मल्टीप्लाई बाय कंप्लीट 0। ना वो लोग बचे, ना वो यूथ बचा, ना वो वीडियोस वायरल हुई, ना वो काम सामने आया। स्ट्रीट दावा वाली वीडियोस नहीं होती थी, किस तरह हम स्ट्रीट दावा करते थे और उसके ऊपर फिर एक मूविंग एनिमेशन करते थे। एथीज्म के ऊपर मुनीब सोहेल ने कितना जबरदस्त एक क्लिप किया, और भी लोगों ने किया। वो काम पब्लिक को पता ही नहीं है। पब्लिक देख रही है कि मैं मेलसी में परसों खड़ा हुआ हूँ तो भाई 8,000 बंदा आ गया है, 7,000 बंदा आ गया, कहीं 9,000 का जलसा। पीपल आर वॉचिंग दिस। लोगों को ये नहीं पता कि मैंने एक छोटी सी खुड्डी में बैठ के इतनी वीडियोस बनाई हैं, और वो इतनी वीडियोस डाउन द लेन मल्टीप्लाई बाय 0 हुई हैं, पता ही नहीं चला। इनको लगता है 2 मिनट के अंदर सक्सेस आ गई, 2 मिनट में वायरल हो गया। बट एट दैट टाइम वही काम करने का था, और मैंने वही किया। एट दिस टाइम दैट लुक्स स्मॉल, लेकिन उस टाइम पर वो बहुत बड़ा था। तो इसलिए कहते हैं जब नीचे गिरे में हो ना तो अपने से ऊपर को नहीं, अपने से पीछे वाले को देखते हैं। और जब आप कहीं पहुंच जाए ना तो अपने से ऊपर नहीं, अपने से नीचे वाले को देखते हैं। तो मैं उस टाइम पर अपने से पीछे वालों को देख रहा था कि ये वही मक्खी पे मक्खी बिठा के बैठे में, और ये एक नया राह हम बार नहीं कर रहे। दीन को और मॉडर्न एजुकेशन को ब्लेंड करके एक नए सिस्टम को खड़ा करने में इनकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो वो आग के साथ में चल रहा था। मुझे ये नहीं पता था आगे जाके मैं कॉर्पोरेट पे भी रूल कर रहा हूँगा, और मैं पॉलिटिकल में भी हूँगा, और मैं फौजी इदारों के अंदर भी। आई डेंट हैव एनी एवेन्यू एट दैट टाइम, बट आई डिड एट दैट टाइम व्हाट वाज इम्पोर्टेंट।
So your advice is to rejoice small wins at that time. रिजॉय स्मॉल विंस, छोटी छोटी, और जो ठीक उस टाइम पर लग रहा है उस विजन के साथ जिसकी वजह से सर उठाया था वही करो। मैंडेला बनने की कोशिश ना करो। ये 1 मिनट में जो ये एक सिस्टम को नेल्सन मंडेला बनाने की कोशिश करते हैं, 276 साल का यूएस बनाने, अमेरिका बनाने, नहीं, अमेरिका की स्टार्टिंग स्टेजेस में आपको पता होगा ये पूरा अमेरिका भी नहीं था, सिर्फ 14-15 स्टेट्स इन्होंने खरीदी थी, वो भी वेस्ट कोस्ट की। जी। कैलिफोर्निया इन्होंने बाद में खरीदा, अलास्का इन्होंने बाद में डील की है, टेक्सास पूरा बाद में आया। ये सारा टेक्सास बाद में है। तो पहले 17 स्टेट्स थी, उसमें बॉस्टन था, न्यूयॉर्क था, न्यू जर्सी थी, ये ईस्ट कोस्ट पूरा इनका था। इस तरह बना है वो। तो छोटी छोटी चीजों में क्वांटिटेटिव स्ट्रगल है, पागलों वाली मेहनत है, और उसी में जिंदा रहना है। तो असल रूल है इस टाइम पे, जिंदा रहो, चलते रहो, और जो छोटा छोटा काम है उसके साथ अपनी साइकोलॉजी को रीबिल्ड करो। तो मैं अगर आज, या मेरे ऐसे और कोई मुझसे जितने भी बड़े हैं, और सारे ही बड़े हैं, कोई इंसान जिंदगी में किसी मकाम पे खड़े होके होल्ड कर रहा है ना अपनी पोजीशन को, तो वो बहुत छोटी छोटी जगहों से जीत के आया हुआ है।